अच्छा, आई कम टू दिस वन इन अ मिनट, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। मैं स्टार्ट ऑफ कर लेती हूँ थोड़े आसान से। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहते हैं द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैव इंक्रीज द ट्यूशन फीस इन द करंट ईयर बाय 200% over the last year's fees to meet the expenses. The government medical colleges have not increased their fees in spite of price escalation. अब बात यह है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने अपनी ट्यूशन फीस बढ़ा दी है, ठीक है, और गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल्स ने अपनी जो फीस है नहीं बढ़ाई। अब एक तो ये बात है कि ये दोनों इफेक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब उनका प्राइस बढ़ाना और उनका फीस को ना बढ़ाना, दीज आर इफेक्ट्स, ठीक है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, ठीक है, बिकॉज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने बढ़ा दी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ने नहीं बढ़ाई, इसका आपस में मुझे कोई खास रिलेशन, मतलब मैं अगर बनाने पे आऊँ तो आई कैन मेक अप मेनी सिनेरियोज इन माई हेड, बट एज फार एज जो आपका ये गिवन है, स्टेटमेंट्स गिवन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि इनने ट्यूशन फीस बढ़ाई है टू मीट दी एक्सपेंसेस, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ने अपनी फीस नहीं बढ़ाई इन स्पाइट ऑफ प्राइस एस्केलेशन, ठीक है। अब अगर मैं कह रही हूँ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैव इंक्रीज द ट्यूशन फीस इन द करंट ईयर बाय 200%, ये इफेक्ट है, और कॉज इसका क्या था? टू मीट देयर एक्सपेंसेस। द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैव नॉट इंक्रीज देयर फीस, ये इफेक्ट है इन स्पाइट ऑफ प्राइस एस्केलेशन। अब इसका कॉज नहीं गिवन, लेकिन उन्होंने बताया हुआ कि डिस्पाइट प्राइस एस्केलेशन उन्होंने नहीं बढ़ाई। सो द पॉइंट इज कि इनका जो कॉज है जो इस इफेक्ट में लीड कर रहा है, इट इज नॉट कॉमन, राइट। अगर हम कहते हैं ना कि द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैव आल्सो इंक्रीज देयर फीस ड्यू टू एक्सपेंसेस, तो फिर हम कह सकते थे कि दीज टू आर इफेक्ट्स ऑफ द सेम कॉमन कॉज, जो ऑप्शन ई है कि बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का प्राइस का बढ़ाने का जो कॉज है वो फर्क है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ना बढ़ाने का कॉज कोई और होगा। बिकॉज अगर उनका कॉज ये होता कि भाई एक्सपेंसेस मीट करने, तो अपनी जो ट्यूशन फीस है उसको मतलब कांस्टेंट रिमेन ना करते, उसको बढ़ा देते हैं। सो इस वजह से इसका जो आंसर है दैट वुड बी both the statements 1 and 2 are effects of independent causes. अब क्योंकि ये दोनों इफेक्ट्स हैं, इसलिए मैं ए और बी नहीं कहूंगी कि ए कॉज है एक इफेक्ट है। ये तो नहीं है ना कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने फीस बढ़ाई है क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ने फीस नहीं बढ़ाई, राइट। ना ही ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ने फीस नहीं बढ़ाई इसलिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने फीस बढ़ा दी है, राइट। ये कॉज इफेक्ट रिलेशन की इनके आपस में नहीं बन रही, और दोनों कॉजेज भी नहीं है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, दीज आर इफेक्ट्स, दे आर नॉट कॉजेज, ठीक है। हाँ, द आंसर वुड बी डी। सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन वाटर लेवल of all water tanks supplying drinking water to the city during the last fortnight. Most of the trains were cancelled last week due to water logging on the tracks. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले वाटर लेवल में इंक्रीज आया है, ठीक है, of all water tanks supplying drinking water. तो ये जो है आपका, अब पर्सनली अगर वाटर लेवल आपका बढ़ रहा है वाटर टैंक्स का जो पानी सप्लाई कर रहे हैं टू द सिटी, और फिर ये एक इफेक्ट है, देन अगेन लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बारिश हुई होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ गया इन द वाटर टैंक्स जो पानी सप्लाई कर रहे हैं। दूसरा होने का मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स वर कैंसल्ड लास्ट वीक, ठीक है, ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रैक्स, यानी पानी ट्रैक्स पे आ गया तो ट्रेन्स नहीं चल पा रही। Again, this is an effect. This is something which is happening. This would have resulted due to something. Let's say again, rain. अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो I think कि although these two are effects, मैं इसमें A, B, C को तो directly cancel out कर सकती हूँ क्योंकि ये दोनों effect हैं। Now, although these two are effects, अब सवाल ये कि क्या ये independent cause की वजह से हो रहे हैं या common cause की वजह से हो रहे हैं। अब water level का water tank में rise करना और water logging हो जाना on the tracks, doesn't it seem कि ये एक common cause की वजह से आ रहा होगा? For example, बारिश ज़्यादा हुई तो water level water tanks में बढ़ गया, या फिर इसी वजह से आपकी water logging हो गई है tracks के ऊपर। सो इस वजह से इसका आंसर जो है वो ई होगा। सबसे पहले अपने लिए आइडेंटिफाई कर लो कि क्या दोनों यानी इफेक्ट है या कॉज है। अगर दोनों इफेक्ट्स लग रहे हैं तो ए बी डी वैसे ही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें किसी एक का कॉज होना जरूरी है और डी सी में दोनों का कॉज होना जरूरी है। सो फिर डी एंड ई में से आपने से देखना होगा क्या लॉजिकली कॉमन कॉज की वजह से हो रहा है या फिर इररेलेवेंट है इनकी आपस में कॉजेस। हाँ फातिमा।
बेसिकली हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि ये लाइक रेन कॉज हो सकती है इन दोनों चीजों की, हाँ तो उसका भी नॉलेज थोड़ा है ना। हाँ, लॉजिकली इट वुड, अगर कॉमन कॉज होगा लॉजिकली आप उसको रिलेट कर सकोगे आपस में। लाइक यहाँ पर तो बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बन रही थी ना कि एक मेडिकल कॉलेज बढ़ा रहे हैं फीस और फिर एक नहीं बढ़ा रहे, ठीक है। तो इनका कॉस्ट सेम नहीं हो सकता था। और ऑल्दो यहाँ पे उन्हें वो इसका कॉस्ट तो लिख ही दिया था कि टू मीट द एक्सपेंसेस, और यहाँ पे उन्हें लिखा था इन स्पाइट ऑफ प्राइस एस्केलेशन ने जो फीस है वो नहीं बढ़ाई। तो इनका आपस में हम्म। कॉमन कॉस्ट बन नहीं रहा था, इस वजह से वी सिलेक्टेड डी। यहाँ पे ई और इसलिए। दूसरे में हाँ, पानी की बात हो रही है। यप। अच्छा, अब इसमें टू मतलब यही थे, इंट्रोडक्शन थी टू द सेशन। द पॉइंट इज कि ये जितने भी तीन है ना, इसके अंदर ये 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 है आपके लाइक बिल्कुल कि आपको कुछ दिया हुआ है और बस आंसर उसी के अंदर ही है, आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इधर आपकी थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। मतलब यहाँ पर अब कोई बंदा इन्फर यानी इन्फर कर सकता है कि एमएच स्टाफ इज हैप्पी, बट हमने कहा कि नहीं भाई इनसफिशिएंट डेटा है। तो इसको भी दिमाग में रखना जरूरी है, इसलिए मैं इसको 2 स्टार्स दे रही हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं आपने अपनी थिंकिंग लानी है, इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि एक चीज ट्रू कब है, एक चीज प्रोबेबली ट्रू कब है और इनसफिशिएंट डेटा कब है, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन जो है इसको मैं 3 स्टार्स इसलिए दिया बिकॉज ये सबसे ज्यादा डिपेंड करती है आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे। सो ऑल्दो आई डू थिंक कोर्स ऑफ एक्शन का एक पर्टिकुलर आंसर हो सकता है कुछ केसेस में हो, वैसे तो एक ही आंसर होगा, लेकिन कहने का मकसद ये कि ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा बेस्ड है। कॉज एंड इफेक्ट जो है वो अगेन इवन दो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बीच में लानी है, it is still not as much as course of action. So 2, 3, 4 में तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। 1, 5, 6 में कहीं ना कहीं अगर 1 और 6 में भी आप सही कर सकते हो आंसर, as long as you're sticking to the question and not bringing in a lot of assumptions. Course of action में yes, आपको इसमें थोड़ा बहुत guess work करना पड़ेगा to come to the right answer. अब to end it off, ये सारी basically हमारी आज के questions थे। मैंने इनकेस कुछ क्वेश्चंस डाले हुए थे फ्रॉम द सैम्पल पेपर्स जो पीएमसी ने दिए हैं, बट ये फिर हम अगली क्लास में देख लेंगे। बट आई ईमेल दीज प्रेजेंटेशन, तो उसमें आप ये क्वेश्चंस अब कर सकते हो बिकॉज आपको आफ्टर ऑल ऑफ दिस समझ आ जाएगी कि इनके आंसर्स क्या बनते हैं।